हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी की हमारी सीरीज चल रही है सभी एसएससी, एमटीएस और जीडी वाले विद्यार्थियों के लिए। इसमें हमारा जो है वायुमंडल पर हम बात कर रहे थे और वायुमंडल की जो है संरचना के बारे में हमने बात की थी कि किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से इसकी जो है संरचना बनाई गई है। इन सब चीजों में हमारी बात हो गई थी। आज इसका ही एक दूसरा पार्ट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के बारे में यानी कि शब्दकोश के बारे में बात कर लेते हैं, जिस तरीके के शब्द आपको दिखाई पड़ते हैं। चलिए, जैसा सबको सबसे पहले हम एक दो वर्डों की बात कर ले रहे हैं। जैसे आपको पता है कि दो वर्ड हैं, एक तो जलवायु है और दूसरा मौसम है। तो ये जो है इसके बारे में जान ले रहे हैं। मौसम जो है ना वो तत्कालीन घटना है, मतलब ये तत्कालीन है, मतलब इसमें टाइम पीरियड की, समय की, दोनों में ही जो बात होती है वो समय की बात होती है, समय की बात होती है। ठीक है, दोनों में किस चीज की बात हो रही है? समय की। समय मतलब इसमें कम समय की बात होती है। कम में मतलब वो एक दिन हो सकता है ना, या एक सप्ताह हो सकता है, एक सप्ताह हो सकता है, या इस तरीके से, मतलब कम टाइम की बात हो रही है। बात उसी चीज की है, तापमान की या फिर आर्द्रता की, इन सब चीजों की। पर जब हम बात करते हैं जलवायु की, तो जलवायु में एक टाइम पीरियड लॉन्ग लगता है, मतलब लंबे समय की बात करते हैं। जैसे हम इसमें औसत वर्ष की बात करते हैं, अगर हम औसत वर्ष की बात कर रहे हैं तो इसमें एक औसत समय जो है वो 35 वर्ष का है। मतलब 35 वर्ष के समय, 35 वर्ष में जो होने वाले ताप और आर्द्रता में परिवर्तन है, तापमान में या फिर आर्द्रता में। तो आपने हमेशा ये देखा होगा कि किस चीज की बात करते हैं? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब है, क्योंकि परिवर्तन जो हो रहे हैं लॉन्ग टाइम में, मतलब लंबे समय में जो हो रहे हैं वो जलवायु में हो रहे हैं, है ना। तो दो चीजों को आप क्लियर रखिए, एक तो जलवायु, दूसरा मौसम। अगले एक दो वर्ड और आ जाते हैं। जैसे जब हम हवा की बात कर रहे हैं तो हवा में एक वर्ड होता है पवन और एक वर्ड होता है हमारा वायु। सीधी सी बात है कि जो आपको इस तरीके से क्षैतिज चल रही है ना, एक मतलब 36 दिशाओं में चलती हैं तो उन्हें आप पवन पढ़ते हो, और जो लंबवत चलती हैं उन्हें आप वायु, जो ऊपर की ओर चलती है ना, तो इन्हें आप वायु पढ़ते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, दो चीजों का और थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, एक तो दिशा और एक नामकरण। दिशा से मतलब होता है, सबसे पहली चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी पवनें चलती हैं, है ना, जो हमारी पवन चलती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है ना। कैसे चलती हैं? हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और अगर हम इनके नामकरण की बात करते हैं तो जहां से ये आ रही होती है, आने वाली, जहां से आती है, आने वाली दिशा, आने वाली दिशा के आधार पर क्या रखा जाता है? इनका नामकरण रखा जाता है। जैसे अगर कोई हवा जो इस तरफ से इस तरफ यानी कि पूरब से पश्चिम चल रही है तो इसे पूर्वी हवा बोलेंगे या पूर्वी पवनें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्वी पवन। और कोई है जो कि यहां से इधर चल रही है तो इसे क्या बोलोगे आप? पश्चिम पवन या पछुआ पवनें, है ना, पश्चिमी पवनें या पछुआ पवनें। क्लियर है? एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो मैं प्रेशर की बात कर रहा था वो डिपेंड करता है आपके ताप पर। ताप के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रेशर के। कैसे? अगर तापमान अधिक होगा तो जो आपका प्रेशर होगा वो कम होगा, और अगर तापमान कम होगा तो आपका प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, चीजों को समझते चलिए। देखिए, पवनों की दिशा के बारे में बात कर रहे हैं या फिर चक्रवातों की दिशा में। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बस इतना ही पूछ लेंगे आपसे। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ इतना सा भी आ सकता है कि भाई उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली चक्रवातों की क्या दिशा होती है। गोलार्ध का मतलब है, जैसे आपकी ये पृथ्वी है तो आप अपनी पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा से। इसे आप पढ़ते हो उत्तरी अक्षांश, मतलब सॉरी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये है आपका दक्षिण गोलार्ध। तो इनमें जो दिशा है वो दोनों की क्या होगी? अलग होगी। पवनों की दिशा चक्रवातों की दिशा के बिल्कुल विपरीत होगी। अब ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसे समझने की कोशिश करिए जरा। चलिए ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपके उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में आपकी जो दिशाएं चलती हैं पवनों की, वो कैसी होती है इसे समझिए। दो तरीके के मैंने गोलार्ध आपको बताए, एक तो बताया उत्तरी गोलार्ध और एक बताया आपको दक्षिण गोलार्ध। इसी तरीके से यहां होगा आपका, एक होगा उत्तरी गोलार्ध और एक होगा आपका
दक्षिण गोलार्ध, मैंने बताया कि चक्रवातों के बिल्कुल क्या चलती है, विपरीत चलती है। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में चलती है। क्या चलती है, घड़ी की दिशा में। जो आपकी पवनें चलेंगी वो घड़ी की कैसी होंगी, दिशा में। और दक्षिण गोलार्ध में क्या होंगी, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये पॉइंट थोड़े से नोट करते चलिए, है ना। और जो चक्रवात होंगे वे बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। यानी अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। और यहां पर अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। ये पॉइंट क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि कभी कभी सिर्फ एक नॉर्मल सा ही ऐसे ही पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मतलब मिलान करने के लिए आ जाएंगे, अगर मिलान करने के लिए आ गए बट, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। घड़ी की दिशा ये आप कैसे, मतलब हम बात कर रहे हैं पवनों की। तो देखो अगर ये आपकी पृथ्वी है जो कि दो बराबर भागों में बटी हुई है 0 डिग्री अक्षांश से, अक्षांश और देशांतर के बारे में मैंने पहले बता दिया था। अब हम यहाँ 3-4 लाइनें खींच दे रहे हैं जिससे कि आपको दिशा का पता चल जाए। एक है 30 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, एक है आपका जो है 60 डिग्री और एक है आपका ये 90 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पर एक है 30 से 35 डिग्री, एक है 60 से 65 डिग्री और एक है आपका 90 डिग्री। यहाँ पर ये आपका जो है साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है ना, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो देखिए सबसे पहली चीज प्रेशर की बात कर रहे हैं भाई। यहाँ पर सबसे ज्यादा सूर्य का ताप पड़ रहा है, यानी ताप जो है यहाँ पर जो है तापमान आपका सबसे अधिक है। तो प्रेशर कैसा होगा आपका, लो प्रेशर होगा। प्रेशर कैसा होगा भाई, लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर। और यहां पर जो है आपका तापमान कैसा है, तापमान कम है, तो प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर। फिर यहां पर आपका लो प्रेशर होगा क्योंकि तापमान जो है आपका ज्यादा हो जाएगा, और यहां पर आपका हाई प्रेशर होगा क्योंकि तापमान दक्षिण पोल मतलब पोलों पर जो है तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे होगा आपका, जिस तरीके से यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ पर क्या होगा आपका हाई प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। नीचे जाओगे तो आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो प्रेशर कौन सा हो जाएगा, लो। और नीचे जो है आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर। ये सिंपल है, यहां तक की बात है। अब देखो इसमें हवाएं कैसी होती हैं उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। पहले जरा इस तरीके से, ये तो आपकी 0 डिग्री अक्षांश हो गई। अब हवाएं देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो हवाएं चलती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं। क्लॉकवाइज मतलब जो यहां से हवाएं चलेंगी वो कुछ इस तरीके से चलेंगी। अब देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, ये बात मैं बता के आ रहा हूं, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से चलेंगी, है ना, ये वाली, ये कुछ इस तरीके से होंगी। और यहां पर कैसे चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्लॉकवाइज हो गई, ये कैसी होंगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, कुछ इस तरीके से, ये एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए भैया ये तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब यहां पर भी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, और कैसी चलेंगी, क्लॉकवाइज। तो ये कुछ इस तरीके से होंगी, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है, ये क्या चलेंगी, यहां से एक क्लॉकवाइज चलेंगी, और यहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ इस तरीके से होंगी आपकी ये पवनें। बात समझ में आ रही है, ये कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो यहां पर लो प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर, और कैसे, क्लॉकवाइज। तो ये इधर से क्या होंगी, ये सब क्लॉकवाइज होंगी। और यहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर हाई प्रेशर है आपका और लो प्रेशर की तरफ जाएंगी तो कुछ इस तरीके से, उल्टा हो गया, ठीक है। ये जो होगा आपका वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज होगा। बात समझ में आई है। तो दरअसल ये क्या है, ये आपकी जो है कुछ पवनें हैं जिनको आप स्थानीय पवनों के नाम में जानते हैं। हम अभी पवनों के प्रकार पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। ये आपकी जो है व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है, व्यापारिक। ये वाली जो है आपकी पछुआ पवनें हैं, पछुआ पवनें, ये वाली। और ये वाली आपकी, ये भी कौन सी होंगी आपकी, पछुआ पवनें हैं। और ये है आपकी ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवन। ये दरअसल आपकी जो हम पढ़ते हैं तो वो आपकी स्थानीय पवनों के रूप में पढ़ते हैं। बात समझ में आई। यहां तक हमने ये आपकी बात की है कि एक्चुअल में आपकी पवनें कैसे चलेंगी, है ना। आपके जो है दक्षिण में और आपके उत्तर में किस तरीके से चलते हैं। आप इसे थोड़ा सा इस तरीके से भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे ये है आपकी ये पेटियां हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था,
है ना, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे ये वाली आपकी जो है 0 डिग्री अक्षांश है, फिर ये वाली 30 से 35 वाली या 60 से 65 वाली, ये इस तरीके की आपकी वायुदाब पेटियां हैं। फिलहाल आप ये देख लीजिए, ये आपकी व्यापारिक पवने हैं, ये आपकी पछुआ पवने हैं, ये आपकी ध्रुवीय पवने हैं। 3 तरीके की आपकी जो है स्थायी पवने होती है, तो इसके बारे में हमने बात की थी। ये दिशाएं आपको समझ में आई गई होंगी। ये देखिए, ये आपकी जो है क्लॉकवाइज चल रही है, ये इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज चल रही है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। उधर से ये सब, ये कैसी है, ये सब क्लॉकवाइज है। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये उल्टी चल रही है, ठीक है, उल्टी है, ये वाली क्लॉकवाइज है। ये सब कैसी हैं, आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। ये आपकी जो है सब एंटी क्लॉकवाइज है। बात समझ में आई? चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं, चीजों को जल्दी जल्दी समझते हुए। पवनों के प्रकारों के बारे में बात कर ले रहे हैं भैया। पवनें होती है भैया 3 प्रकार की बेसिकली, है ना। कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी स्थायी पवनें, एक होती है आपकी सामयिक पवनें, एक होती है आपकी स्थानीय पवनें, है ना। स्थायी से मतलब है कुछ इस तरीके की जो हमेशा वहीं रहेंगी, मतलब ये स्थायी है। जब तक आपकी जो है, जब तक सूरज चांद रहेंगे, आपकी वे पवनें वहीं पर रहेंगी, वे नहीं हिलेंगी। सामयिक का मतलब है जो समय के हिसाब से आती है, मतलब आती है, जाती है, बदलती रहती है कुछ इस तरीके से। और स्थानीय पवनें जो कुछ एक स्पेसिफिक जगह पर एक टाइम पीरियड के लिए चलती हैं, उनके बारे में बात करें, एक एक समझने की बात करें। सबसे पहले स्थायी पवनों के बारे में। स्थायी पवनें अभी आप समझ के आ रहे हैं, जैसा मैं अभी बिल्कुल समझा रहा था इस तरीके से कि भाई 0 डिग्री यहाँ पर उत्तरी अक्षांश में जो ये 3 तरीके की पवनें चली हैं, या जो ये मतलब इनके बारे में मैंने बात की थी। ये व्यापारिक पवनें हो गई, ये आपकी पछुआ पवनें हो गई, और ये आपकी ध्रुवीय पवनें हो गई। तो इन्हें तो आप समझ गए होंगे, इन्हें समझ लीजिए। जैसे मानसूनी पवनें हो गई, स्थलीय समीर हो गई, या सागरीय समीर हो गई, या पर्वत और घाटी समीर हो गई। तो ये समय के हिसाब से चलती है। कैसे समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे हम भारत के मानसून की बात करते हैं कि भारत में चलने वाली हवाएं जो है वो मानसूनी प्रकार की हवाएं हैं। कैसे? इसे आप समुद्र समीर और घाटी समीर, मतलब स्थलीय समीर भी बोल सकते हैं। जैसे देखो भाई, हमें पता है कि हमारा जो है जून से मानसून आना शुरू होता है, कुछ इस तरीके से आपका मानसून चलता है। तो ये देखो, समुद्र से कहां आ रही है, आपकी स्थल की तरफ आ रही है ना। तो आप ये मानसूनी भी बोल सकते हैं क्योंकि एक समय में आ रही है। फिर क्या होगा कि यहां से ही हवा जो आपकी हवाएं जो है वो वापस होनी शुरू हो जाती हैं, यहाँ पर एक समय के बाद जून में आती हैं, सितंबर अक्टूबर में वापस। इस तरीके से आपका जो है ये टाइम पीरियड है। तो ये मानसूनी है, मतलब इसे आप स्थल समीर भी बोल सकते हैं। स्थल से आ रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे आप पढ़ोगे स्थल समीर। सागर समीर, सागर से आ रही है तो इसे आप पढ़ोगे सागर समीर। सागर से आने वाली जो पवनें होती हैं ना, आप सागर समीर भी बोल सकते हैं। और जो इधर स्थल से आ रही है, इसे आप पढ़ोगे स्थल समीर। ये हमारे देश में होती हैं, तो इसे मानसूनी और स्थल और समुद्र समीर दोनों बोल सकते हैं। कुछ देश ऐसे हैं, कुछ के भूभाग ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक सिर्फ उनमें जो है स्थल से समुद्र की तरफ और समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। एक और इसमें टर्म यूज हुआ था, 2 चीजें तो आप समझ गए, मतलब ये आपको समझ में आ गया मानसूनी किस तरीके की होंगी, स्थलीय समीर और सागर समीर कैसी होंगी। पर्वत और घाटी समीर की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मान के चल रहे हैं कि इस तरीके से जो है ये आपके पर्वत है, तो एक समय में यहां से चलने वाली हवाएं, इसे आप पढ़ते हो पर्वत समीर, पर्वत से चलने वाली। और एक समय में क्या होगा कि यही जो है वो घाटियों की तरफ चलेंगी, घाटी से स्थल की, पर्वत की ओर, और पर्वत से किसकी, घाटी की ओर। तो इन हवाओं को ही आप बोलते हो क्या, घाटी और पर्वत समीर। ठीक, उसके बाद आती हैं कुछ स्थानीय पवनें। ये ठंडी और गर्म का इनका कुछ सीन होता है, जैसे चिंकू, फॉन, बिलजार्ड, बोरा, हरमट्टम, मिस्ट्रल, लू, खमसिन, नार्थर, ब्रिक फिल्डर या सिराको। ये क्या है, आपकी जो है एक स्थानीय पवनों के रूप में है, मतलब ये सिर्फ एक लोकल एरिया में चलती। जैसे मान के चल रहे हैं लू है तो भारत पाकिस्तान में चलती है, कहीं और नहीं चलती है, गर्म तरीके की है। तो कुछ स्पेसिफिक है जिनके बारे में हम बात कर ले रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही हैं। देखो स्पीड थोड़ी इसलिए ज्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि भाई ज्यादा डाटा देना है, वीडियो जो है इतनी ज्यादा लेंथी ना हो, ताकि आप जो है देखते देखते बोर हो जाए। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मौसम समीर, स्थल समीर वगैरह क्या होते हैं। ये और समझ लीजिए, वही बातें जो मैंने अभी आपको समझाते हुए आ रहा हूँ, वही सब चीजें हैं ये भी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। हाँ, यहाँ पर एक जो एरिया बनता है डोल्ड्रम, यानी इसके बारे में जब डिटेल में बात करेंगे वो होगा। डोल्ड्रम क्या होता है दरअसल कि 5 डिग्री अक्षांश और 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में ना हवा बिल्कुल शून्य हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाता है यहाँ का एरिया। यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी गतिविधि नहीं होती, तो इसे डोल्ड्रम बोल देते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम न्यूट्रल हो जाता है। इसे बोलते हैं अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश का मतलब होता है कि
कभी ये ट्रेड व्रेड का मामला था, जब व्यापारिक कंपनियां काम करती थी तो अपने घोड़े वोड़े लेकर आती थी, तो उनका मानना ये था कि समुद्र का एक ऐसा एरिया है जो घोड़े वोड़े दान करके चलता है। दरअसल बात कुछ नहीं है, यहाँ पर भी एरिया जो है थोड़ा सा शांत हो जाता है, और जब उसका वजन कम कर दिया जाता था तो वो जहाज चलने लग जाते थे, पर इसे जो है अश्वक्षांश नाम दिया जाता है ना। ये आप ध्यान रखना। ये मैंने बताया दिया है आपको, व्यापारिक पवनें क्या होंगी, पछुआ पवनें क्या होंगी, ध्रुवीय पवनें क्या होंगी, किस तरीके से होंगी, ध्रुवों से चलने वाली, पश्चिम से चलने वाली, है ना, ये इस तरीके से पश्चिम से चलने वाली, ये आपकी क्रम समझ में आ ही गया होगा। चलिए थोड़ी सी और स्पेसिफिक पवनों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था स्थानीय पवनों के बारे में, जैसे कुछ इंपोर्टेंट है, फोन के बारे में बात कर रहे हैं। फोन क्या है? यह एक गर्म और शुष्क हवा है जो दक्षिण आल्प्स के सहारे ऊपर उठती है, पहाड़ों के ऊपर क्या है, ऊपर उठ जाती है। वर्षा होने के पश्चात आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरती है। इसका तापमान जो होता है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस हवा से मैदानी भागों की बर्फ पिघल जाती है, जिससे पशुओं के लिए चारागाह, ये जो है ठंडे प्रदेशों में चलने वाली कुछ ऐसी हवाएं हैं जो कि वहां के क्लाइमेट को बदलने का काम करती है, तो इसीलिए इन्हें अच्छा माना जाता है। चिनकू की बात करो तो आम उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों में है, और कैसी है, एक तरीके की आपकी चिनकू शब्द है, और हिमभक्षी है। हिमभक्षी का मतलब है गर्म है एक तरीके से, है ना, क्योंकि बर्फ को खा लेती हैं, थोड़ी गर्म है। चिनकू जो है आपकी गर्म है। रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी भागों में स्थित चारागाह के को हिम के रूप प्रभाव से मुक्त करती हैं क्योंकि गर्म है। उसके बाद में हरमट्टम, अफ्रीका महादेश के सहारा मरुस्थल में उत्तरी पूर्व से दक्षिण दिशा में चलने वाली गर्म तथा धूल भरी हवा को हरमट्टम कहते हैं। यह मुख्य रूप से गिनी तट पर चलती है। इन हवा के द्वारा हवा के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत मिलती है, इसलिए इसे डॉक्टर पवन, ये इंपोर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, डॉक्टर पवन बोला जाता है। कहाँ चलती है भाई? सहारा मरुस्थल में। चलिए कुछ और पवनों के बारे में बात कर ले रहे हैं। लू, इसे तो आप जानते ही, कहां पर चलती है? सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान के मैदानों में चलती है, मई जून में चलती है, ठीक। इसका प्रभाव बना रहता है और मौसम में यह हवा के एक प्रकोप की तरह मानी जाती है। इससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैल जाती है ना, आप पता है, भाई भारत में रहते हो आपको पता है कि ये कपड़ा ओढ़ के जाओ, वो ओढ़ के जाओ, मतलब ऐसे लू लग जाएगी वगैरह वगैरह करके बातें होती है ना। बर्ग की बात करते हैं, ये भी हरमट्टम के समान ही है, गर्म है और शुष्क हवा है। यह दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक पठारी भागों में तटवर्ती क्षेत्रों की ओर चलती है। सिमूम की अगर हम बात करें तो यह हवा सहारा मरुस्थल में चलती है। ये सारी जो है ना वो शुष्क और गर्म हवाओं की बात की गई है ना। काराबुरान, यह भी धूल भरी मध्य एशिया में बेसिन से चलती है, मंगोलिया तथा चीन के मैदानी भागों में चलती है। चलिए और देख ले रहे हैं क्या है भाई। चलिए ठीक है, बस इतनी सी ही आपकी ये क्लास थी। आपने इसके बारे में आज क्या पढ़ा मैं बता दूं कि आपने क्लास में समझा कि पवनें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किस तरीके से चलती हैं, स्थानीय क्या है और मौसमी क्या है। आपने मानसूनी पवनों के बारे में समझा, ठीक है। तो हमारा जो है आज जलमंडल खत्म, जो भी जलमंडल बता रहा हूँ सॉरी, वायुमंडल में, इससे पहली वीडियो में आपने इसकी सारी संरचना के बारे में पढ़ लिया था। आज आपने नॉर्मली पवनों के बारे में और किस तरीके से चलती है ये समझ लिया है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम और इसी से जुड़े हुए अपने जो है, जब हमारा विश्व का भूगोल चल ही रहा है तो इसी से जुड़े हुए और भी चीजें लाएंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे मतलब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।